गाइस चलिए आज जानते हैं पैनिक अटैक के बारे में। क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीज़ आपको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पैनिक अटैक में होता क्या है, क्या ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। पहला, क्या नॉर्मल हार्ट बीट होता है, जब ये धड़कन जो हार्ट का बीट जो है नॉर्मल रहता है क्या? नहीं, कोई भी मानसिक समस्या में जो है कि धड़कन जो है कि नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल हार्ट बीट वो नहीं होता है, ठीक है। या कॉन्फिडेंट होगा, या जो है कि बहुत ज़्यादा घबराहट होगा, इसमें से क्या होगा? चलिए आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं व्यक्ति, कॉन्फिडेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसलिए कॉन्फिडेंट रहेगा तो फिर उसको जो है कि जो डर लग रहा है वो डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि चिंता घबराहट होगी ही नहीं। तो क्या है कि सी नंबर आंसर सही है, बहुत ज़्यादा घबराहट। पैनिक अटैक में होता है क्या है, पहले ये चलिए जानते हैं। देखिए पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट आने लगता है। इसमें व्यक्ति का जो है कि मात्रे जो है कि 10 से 20 मिनट के लिए रहता है, ठीक है। 10 से 20 मिनट के लिए रहता है। बहुत तरह का सीवियर जो है घबराहट होने लगता है उनको, जो है कि मतलब बहुत तरह का बेचैनी होने लगता है। जैसे कोई विचार या कोई चीज़ जो उनको, जैसे हार्ट में कहीं हार्ट का कुछ जो है कि धड़कन जो नॉर्मल हार्ट बीट है, लेकिन उसको फिर भी लगने लगेगा क्या कि बहुत तरह का घबराहट उनके अंदर होना चालू हो जाएगा। पैनिक अटैक के दौरान गाइज क्या होता है कि बहुत तेज़ जो है कि मतलब उनके शरीर से घबराहट होने लगेगा और उनको जो है कि हाथ पैर भी कांपने लगता है। और क्या क्या होता है, उसका जो है कि शरीर भारी भारीपन सा लगने लगता है, पसीना छूटने लगता है उनका। ये सारा चीज़ जो है कि उनके साथ होता है। अब उसमें क्या होता है कि पैनिक अटैक होने के कारण से जो है कि वो जाते हैं जाँच करवाने के लिए, उसका जाँच सारा नॉर्मल आता है। उनको अब विश्वास ही नहीं हो रहा होता है डॉक्टर के ऊपर। उनको लगने लगता है कि डॉक्टर कहीं जो है कि गलत चेकिंग तो नहीं कर दिया। डॉक्टर सिर्फ बताएंगे कि हार्ट बीट के बारे में, आपका माइंड का सारा फंक्शन नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहेगा, आपका ब्रेन आपको क्या कहेगा कि नहीं, अभी डॉक्टर कुछ जो है गलत चेकिंग कर दिया है। तो पैनिक ऑर्डर के साथ उनको ओसीडी की भी समस्या आती है। मतलब क्या कि अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं हो, डॉक्टर के रिपोर्ट पर जो है विश्वास नहीं होना। उनको लगते रहना कि जो है कि उनको जो है कि ये जो नॉर्मल ये जो रिपोर्ट आया हुआ है इसमें डॉक्टर जो है सही तरीके से दिए नहीं, और उनको जो है कि इसकी वजह से क्या होता है, गिल्ट फील होने लगता है गाइज। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें समझ में आ गया पैनिक अटैक क्या होता है। इसमें जो है कि बहुत तेज घबराहट होता है, जिसमें कि आदमी को इसके वजह से क्या होता है, शारीरिक जो है कि आपको पसीना आने लगता है, शरीर जो है कि आपका शरीर में जो है कि अजीब तरह का जो है फीलिंग होने लगता है, मतलब एक भारीपन सा आ जाता है गाइज। तो ये चीज़ जो है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन है कि जो पैनिक अटैक में है मतलब वो क्या नहीं मानता है, वो जो है कि नहीं पूछेंगे। देखिए वो जो है कि नहीं मानने लगता है, क्या नहीं कि हम खुश हैं ये नहीं मानता है, और ये जो है कि कॉन्फिडेंट है इसके बारे में नहीं, कि हमें बीमारी हुई है, एंजाइटी की बीमारी हुई, वो मान ही नहीं पाता है। उनका मन उसको जानने ही नहीं देता है, उनको जो है डॉक्टर पर विश्वास नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि वो ये मानता ही नहीं कि हमें बीमारी हुई है। वो मानता है कि ये जो है कि हमें जो हो रहा है ये नॉर्मल चीज़ है, इस तरीके से मानता है। जबकि उनको जो है डॉक्टर का रिपोर्ट जो है कि सारा करा कि एंजाइटी है, आपको माइंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मानता ही नहीं कि हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है ना। जो हमारा जो है कि एक क्या है कि जो चीज़ आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है ना, उसको हम लोग जल्दी मानते नहीं है गाइस। तो इसलिए जो है कि इस बात को मानना पड़ेगा कि सबसे पहले कि हमें एंजाइटी की बीमारी हुई है, तब जाकर के आप जो है कि अगले स्टेप पे जा पाएंगे, तब जाकर के इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं मान पाता है कि हमें जो है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ये नहीं मान पाता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि पैनिक अटैक में क्या है गाइस, पैनिक अटैक में लोग अवॉइड करने लगते हैं। जिनको भी अगर जो है कि अगर आपको पैनिक अटैक है तो वो क्या होगा कि पैनिक अटैक में क्या होता है कि लोग ये चार ऑप्शन दिए हुए अकेले घर से बाहर जाने में अवॉइड करते हैं, मतलब बचने लगते हैं। अकेले घर से बाहर जाने के से जो है कि बचने लगते हैं, या कॉन्फिडेंस से जाते हैं, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, कॉन्फिडेंस से जाते हैं, या एंजॉय करके जाते हैं, मतलब घर से बाहर निकलने में जो है कि एंजॉय करके जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी पैनिक अटैक है गाइज, वो क्या करने लगता है, अवॉइड करने लगता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उनको डर सताते रहता है कहीं हमें वहाँ पैनिक अटैक आ जाएगा तो हमें कौन बचाएगा। वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनके कारण से उनको क्या होता है, ये मानसिक समस्या घेर लेती है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनका अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम हो जाता है। इनके कारण से क्या होता है कि वो जो काम करने वाले हैं वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं गाइस, वो डर के जाते हैं। और वो जो है कि मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अकेले घर से बाहर जाना अवॉइड करने लगते हैं, बचने लगते हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आज यहीं तक रहने देते हैं। और एक क्वेश्चन जो है कि ना, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उस पर भी जो है कि ठीक करने के लिए इसका जो है ना दो तरीका है, एक तो दवाई, एक है काउंसलिंग। आपको शुरुआत में थोड़ा दवाई लेना पड़ता है, लेकिन आपका काउंसलिंग के माध्यम से अगर सही ट्रीटमेंट चले तो जल्दी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये माइंड का कंडीशनिंग हो चुका है जिनके कारण से ये समस्या हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इसका जो है कि आपको क्या करना है, ये जो है कि आपको दवाई प्लस जो है कि दवाई
अगर दवाई नहीं भी खाएंगे तो आपका काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। अगर आसपास कोई काउंसलर है आपका जो, उससे अगर काउंसलिंग लेंगे तो माइंड का कंडीशनिंग वो जैसा बताएंगे वैसा सब करते चले जाएंगे तो आपका जो बीमारी जल्दी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि दवाई से परमानेंट इलाज नहीं है गाइस, दवाई परमानेंट नहीं है, वो थोड़ा देर के लिए आपको दवाई रिलीव कर सकता है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है वो। चलिए उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, बी हैप्पी।